अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लैबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और ये बैंटर तो हमारा रोज का होता है कि भाई सब्सक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल को, ये करो वो करो। लेकिन बात करते हैं आज के आईपीएल के मैच के बारे में। आज था एक ही मैच और दैट वाज बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। और आज का मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि आई डोंट इवन नो कि हाउ टू पुट इट इनटू वर्ड्स। लाइक बहुत जैसे कहते हैं ना लास्ट बॉल थ्रिलर, आप वो कह सकते हो। इतना जबरदस्त मैच हुआ है आज का। और आप कह सकते हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन T20 क्रिकेट लीग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड दैट इज इन फुल फ्लो। मतलब आप कह सकते हो कि इतना जबरदस्त मैच, फुल जिसे कहते हैं ना T20 वाली वाइब आ रही थी। पूरी जिंदगी जो है उन्होंने आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेला है एंड दिस वाज हिज फर्स्ट मैच प्लेइंग फ्रॉम सम एल्स टीम, लाइक इट वाज लखनऊ सुपर जायंट्स। और वो अपनी ही टीम के अगेंस्ट जो है, आप कह सकते हो उनकी अपनी टीम, एक ताल्लुक बन जाता है। जिस तरह से आप शाहीन शाह अफरीदी को आप कराची किंग्स में देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये तो लाहौर का प्लेयर है, एक लाहौर के साथ इसका ताल्लुक है। सो आज ऋषभ पंत डक पे आउट हो गया, ही कुडंट स्कोर रन्स। सो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि बड़ा जबरदस्त था, वो चीज जबरदस्त थी। मुझे एक्चुअली इसको देख के मजा आया। खैर बात करते हैं मैच के बारे में। लखनऊ सुपर जायंट्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 210 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट, जिसमें जो आप कहते हो ना टॉप 3 बैटर्स कौन थे लखनऊ सुपर जायंट्स से। सो इट वाज मिचेल मार्श, ठीक है, जिन्होंने जबरदस्त 72 ऑफ 36 बॉल्स किया, 6 चौके 6 छक्के, 200 के स्ट्राइक रेट से इस बंदे ने बैटिंग की। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज का बहुत जबरदस्त पावर हिटर है, 75 ऑफ 30 बॉल्स, 6 चौके 7 छक्के इसने लगाए, 250 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की। ऋषभ पंत कुछ नहीं कर सके। डेविड मिलर ने बहुत जबरदस्त नीचे से आगे कैमियो खेला, 27 ऑफ 19 बॉल, जिसमें 1 चौका 2 छक्के थे। और ये जो कैमियो से इट एक्चुअली हेल्प्ड लखनऊ सुपर जायंट्स पोस्ट रीजनेबल एक अच्छा टारगेट था 210 रन्स का। अब क्या हुआ भाई कि दिल्ली कैपिटल्स जब बैटिंग करने आया तो हमें यही था, क्योंकि देखिए अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग उठा के देखें ना तो ठीक ठाक है, लाइक इतनी एवरेज आप नहीं कहोगे, ठीक ठाक इनकी बैटिंग लाइनअप है। और जिस तरह से चेज हो रहे हैं अभी तक आईपीएल के मैचेस में, मुझे लगा ये चेज कर देंगे। लेकिन यकीन करें 7 ओवर्स के अंदर अंदर उनकी आधी टीम पवेलियन की तरफ लौट गई। देवर 62 या पता नहीं 65 थे फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और सबको था कि भाई अब तो मैच गया, क्योंकि टारगेट 150 रन का नहीं है, टारगेट 200 प्लस रन का है। तो भाई इनकी आधी टीम चली गई। और जिस तरह से बैटिंग बॉलिंग हो रही थी, मैंने तो बोल दिया कि भाई जिस तरह से शार्दुल ठाकुर और नवीन बिश्नोई वर इन द फ्लो, मैंने बोला कि भाई अब नहीं हो पाएगा। अब सीन दिल्ली कैपिटल्स के हक में है, तो सॉरी लखनऊ सुपर जायंट्स के हक में है। लेकिन फिर क्या होता है, आशुतोष शर्मा जो है वो आते हैं, ही वॉक्स इन और वो अपने आप को प्रूव करता है बंदा। मतलब ये वही बंदा है जिसको पिछले आईपीएल में 30 लाख में लिया गया था, 30 लाख में लिया था, 30 पता नहीं 20 लाख में लिया था पंजाब किंग्स ने, और एंड दे हैड अ चांस टू रिटेन हिम, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अब जो है उनको दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है कितने में, 3 करोड़ मेरे ख्याल से 3 करोड़ 80 लाख रुपए में, 3 करोड़ 80 लाख रुपए में आशुतोष शर्मा को लिया गया है। और मैं कहती हूँ इस बंदे को अगर आप 12 करोड़ में भी ले सकते हो ना, इस जैसे पावर हिटर को, तो कोई दोहराए नहीं होगा। आई स्टिल रिमेम्बर आईपीएल, बैक इन आईपीएल 2024 ही वाज सुपर अमेजिंग। मतलब ये बंदा हमेशा नीचे से आता था। नंबर 8 का बैटर जो है, नंबर 8 का बैटर, कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो आपको इस तरह से मैचेस जिताए फ्रॉम ऐसी सिचुएशन जिससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये हमें मैच जिताएगा। नहीं आप कर सकते एक्सपेक्ट, वो भी नंबर 8 बैटर से। उसके पास टाइम कितना होता है सेटल होने में, उसको टाइम, मतलब आई कैन नॉट, एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। आप कर सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आशुतोष शर्मा, इट्स नॉट न्यू, इट्स नॉट समथिंग न्यू। आज का जिस तरह से मैच उन्होंने छक्का मार के जिताया है, ये आपको लग रहा होगा कि क्या प्लेयर है, बट ही हैज बीन डूइंग दिस जॉब फॉर द लास्ट 1 ईयर नाउ, ठीक है। डोमेस्टिक में भी इनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और आईपीएल 2024 में उठा के देखें तो एक ऐसा मैच था जिसमें पंजाब किंग्स 190 प्लस चेस कर रहा था। और ऑल्दो वो पंजाब किंग्स मैच हार गया था, बट वो बहुत जबरदस्त, लाइक वो 1 साइडेड आप नहीं कह सकते। पंजाब किंग्स ने पूरी एफर्ट दी थी उसमें। तो उसमें हुआ ये कि 190 प्लस का चेस कर रहे थे और 12 रन पे उनकी 4 विकेट्स गिर गई। 70 रन पे जो है उनके 7 आउट हो गए थे, मेरे ख्याल से 7 आउट हो गए थे।
सबको लगा कि भाई अब तो गए, और वो गए भी, लेकिन आशुतोष शर्मा ने आके जो इनिंग्स खेली थी ना, दैट वाज सुपर अमेजिंग। आई फील लाइक वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैच आई डोंट रिमेम्बर, बट बहुत जबरदस्त उस बंदे ने खेला। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा उनका रिकॉर्ड बताऊं, आईपीएल 2024 में तो उन्होंने गुजरात टाइटंस स्कोर किया हुआ है 17 बॉल्स पे, 33 नॉट आउट स्कोर किया हुआ है 15 बॉल्स पे वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, 31 स्कोर किया 16 बॉल्स पे वर्सेस राजस्थान रॉयल, 61 स्कोर किया 28 बॉल्स पे वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो भाई ये जो बंदा है ना, ये कमाल का बैटर है, कमाल का पावर हिटर है, और जिस टीम के पास है उस टीम की ईद है, उस टीम की ईद है फॉर लेजेंड रीजंस। सो व्हाट अ प्लेयर ही इज। और आज का मैच भी उसी बंदे ने जितवाया है, वरना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि दिल्ली कैपिटल्स यहां से मैच जीतेगा। भाई जिसने आज का मैच नहीं देखा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच था, और मुझे तो एटलीस्ट देख के बहुत मजा आया। आप लोगों को मजा आया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट पे आज मुझे नहीं लगता मुझे आईपीएल के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। मुझे ज्यादा जो बात है, मैंने इस मैच का एनालिसिस जो है वो काफी अभी रहता है, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हो रहा है। कराची किंग्स के जो कप्तान, इनिशियली जो कप्तान थे वो शान मसूद थे, उनको हटा के अब डेविड वार्नर को कप्तान लगा दिया गया। मेरी बात सुने, आप जरा सुने, इस बात को गौर से सुनिएगा। कराची किंग्स जो है ना, वो ऐसी टीम है जो हर सीजन में दे फिनिश एट टेबल बॉटम। ठीक है, उसकी वजह ये कि उनका एक कोर ग्रुप नहीं बना हुआ। ठीक है, जिस तरह से अब आईपीएल में कौन सी ऐसी टीम है जिसका कोर ग्रुप नहीं बना हुआ, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, मगर मेरे ख्याल से कराची वो टीम ऐसी है जो जिसका कोई कोर ग्रुप नहीं है। यू वोंट से कि यार ये तो बहुत ही तगड़ी टीम है। उनमें जो कमी है वो यही है कि उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है, उनका बॉलिंग ऑर्डर क्या है। ड्राफ्ट की पिक्स से कुछ नहीं होता भाई। ड्राफ्ट की पिक्स में आई एग्री कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स की हैं, लेकिन आज उनके पास कितनी पिक्स रह गई हैं, ये कल को उनके पास कितने ही प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन एट द एंड ऑफ द डे। अगर पिक्स इतनी मैटर करती ना, तो मुल्तान सुल्तान कभी भी कंसेक्यूटिवली 3 फाइनल्स ना खेलता। हमें कराची किंग्स के लिए एक यंग, एक जीनियस कप्तान की जरूरत थी, जिसको आइडिया होता पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसको आइडिया होता पीएसएल का कि ये लीग किस तरह से फंक्शन करती है, जिसको आइडिया होता कि किस तरह से इस लीग को चलाना है, इस टीम को चलाना है, जिसको ओवरऑल आइडिया होता प्लेयर्स का। डेविड वार्नर जो है, ही इज अ रिटायर्ड ओवरसीज प्लेयर। ठीक है, और आपको पता है कि वो बंदा किस टाइप का है, मतलब ही इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर, बट आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी बेहतर लीग में, उसने मिड वे चले जाना है, रहना है, ये आपको नहीं पता। ये आपको नहीं पता, उसको आइडिया ही नहीं है भाई कि पीएसएल किस तरह से काम करती है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, किस तरह से ऑपरेट करती है। उसको पाकिस्तान का आइडिया नहीं है, वो क्या इस टीम को लीड करेगा। क्योंकि देखिए, मैं गलत भी हो सकती हूँ यहाँ पे, बट एज फार एज आई नो, मुझे नहीं लगता कि आप उसकी आईपीएल की कप्तानी की बेसिस पे आप उसको कराची किंग्स का कप्तान बना दें। अगर आपने कप्तान बनाना ही था तो किसी यंग लड़के को लेकर आते। भाई इरफान खान नियाजी कुड हैव बीन द बेस्ट वन फॉर यू गाइस, लेकिन नहीं, कराची किंग्स भाई ये टीम जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह है। इनसे अगर कोई ठीक फैसला भी हो जाता है ना, वो गलती से होता है, क्योंकि इन्होंने काम वही करने हैं, फजूल तरीन। सो मैं तो एटलीस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ हायरिंग और टेकिंग डेविड वार्नर एज देयर न्यू कैप्टन। अब लोगों को क्या चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। मैं पढ़ी थी कमेंट्स में, लोग गए थे, ओ माय गॉड डेविड वार्नर प्लीज आप मत जाइएगा हमें छोड़ के। ये क्या है, ये अजीब, पता नहीं क्यों हमारे अंदर दिमाग की बहुत कमी है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। उसके अलावा जो है एक और बहुत अफसोसनाक खबर हुई है यार, वो ये है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल जो है, आज ढाका प्रीमियर लीग खेलते हुए उनको 2 कंसेक्यूटिव हार्ट अटैक्स हुए हैं, दिल का दौरा पड़ा उन्हें, उनको फौरन अस्पताल लेके जाया गया, और अभी उनकी कह रहे हैं कि ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन। मतलब उनकी इस तरह की कंडीशन है, वो आम सी नहीं, क्रिटिकल है काफी। तो यार आप सबको यही कहूंगी कि दुआ करो उस बंदे के लिए, हमारे भाई हैं वो, अल्लाह उनको लंबी सेहत दे और उनके लिए आसानी, क्योंकि यार देखो हेल्थ इज समथिंग जो सबसे आगे है। आपको पता है आपके सारे मसले जो है ना वो छोटे होते हैं, आपकी हेल्थ का मसला अगर है ना, आपको सारे अपनी जिंदगी के मसले छोटे लगने लगेंगे। सो हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो दुआ करें तमीम इकबाल के लिए, अल्लाह करे वो जल्दी ठीक होके आ जाए। बाकी मेरे ख्याल से आज का एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज आबा बासी साइनिंग ऑफ।